नहीं आ रही। आवाज आ रही है। चलें कोई बात नहीं, मेरी बिल्कुल आवाज तो आ आवाज रही आ रही। होगी आपको। चलें कोई हाँ बात नहीं, हाँ, इसी से बिल्कुल काम बिल्कुल। चलाते हैं। लोगों को आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि आप अपनी धर्मपत्नी से भी बात कराएं लोगों की थोड़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हेलो, नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार प्रियंका जी। कैसे आपको हो शायद आप? याद नहीं होगा, मैं अच्छा हूं, आपको शायद याद नहीं होगा। हमारी नहीं, एक मुझे मुलाकात याद है, हुई हम थी। भाखड़ा भाखड़ा का जब आंदोलन हुआ था हनुमानगढ़ में, उस टाइम हम मिले थे। जी बिल्कुल। हम्म। और आप कुछ बड़ा कहना अच्छा, चाहती हैं? मतलब जो मैंने, आप। जी बोलें आप प्लीज। हम्म। नहीं नहीं, आप बोले, एक बार क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने काफी देर से बात सुनी, आप क्या हम्म। कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग शहीद भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा सच्चा देशभक्त होगा जो भगत सिंह जी को याद नहीं करता। और हम भी उनमें से एक हैं, हम भी हमेशा याद करते हैं। 23 मार्च को भी हम उनका शहीदी दिवस मनाते हैं। और जो उनके सबसे बड़ी मेरे लिए जो एक बात है, वो ये, मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी को याद करते हैं या किसी को शहादत देते हैं, या हम 15 अगस्त और 26 जनवरी भी मनाते हैं, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस चीज को अपने व्यक्तित्व के अंदर उतारें। ना कि सिर्फ कहने के लिए या करने के लिए वो करें, लोगों को बहुत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद उस चीज को अपनाएं। और मैंने मेरे जीवन में अपनाया है, जो लोग मुझे जानते हैं वो मानते हैं इन चीजों को। मुझे बेहद खुशी है प्रियंका जी कि आपने ये बात कही। यकीन माने, आप जैसी खातून जब आगे आती हैं और इतनी अच्छी बातें करती हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ये हमारे आज की हिंदुस्तान की नारी है। नहीं, बिल्कुल भाई साहब, जैसे आपके भी हमने विचार सुने हैं, तो बहुत पॉजिटिविटी है आपके विचारों में। बहुत अच्छी चीज है कि हम खुद लोगों को ये कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए जब तक आप नहीं बोलोगे, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। खुद आपको जागना पड़ेगा, तभी ये देश जागेगा और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पर अफसोस होता है ये देख करके और ये सुन करके कि जो हमारे लोगों की आज भी सोच है। और मैं हमेशा कहती हूँ और सबके सामने कहती हूँ कि दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन हम अभी तक धरातल पर भी नहीं आ पाए हैं। और ये सारा कारण है कि हमारे समाज की मानसिकता जो है, ये बन चुकी है। और एक मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो मैं रखना चाहती हूँ और जो मैंने महसूस किया है, कि हम लोग राजनेताओं को दोष देते हैं, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी से हो। पार्टियों को भी दोष देते हैं, राजनेताओं को भी दोष देते हैं कि वो चुनावों के टाइम आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में वो लोग उन चीजों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए जितने वो रिस्पॉन्सिबल है, मैं मानती हूँ कि उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हम हैं। क्योंकि हम वोट देने के बाद में उस चीज को हम भूल जाते हैं कि हमने वोट दिया है। और सिर्फ वोट देना हमारा अधिकार नहीं है, उसके साथ में जो जिम्मेदारियां जुड़ी हुई है, हम उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते। बिल्कुल सही है। एक जागरूक इंसान का लोकतंत्र में अपनी जागरूकता का प्रमाण देना हर कदम पर, ये तो बेहद जरूरी है। आप सवाल नहीं पूछेंगे बिल्कुल। तो नेता के पास तो लाइसेंस है कि भाई घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। हाँ, बिल्कुल वही है कि हम अगर परिवार, इतने बड़े समाज तक अगर हम दायरे तक ना जाए, अगर हम हमारे बच्चे को अपने घर के अंदर इतनी छूट देते, तो जाहिर सी बात है वो बिगड़ेगा। तो वही चीज इन लोगों के साथ है कि जब तक हम राजनेता पर अपना कंट्रोल नहीं रखेंगे, हम उनसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उस तरफ जाएंगे जहां उनका स्वार्थ है। प्रियंका जी, मेरा आपसे ये सवाल है। मैंने आज एक प्रस्ताव रखा है कि हम्म। अ, आप हल्का सा फोन नीचे रखिए ताकि आपकी सांस की इसमें आवाज ना आए, इस माइक्रोफोन को। हाँ जी। मैंने एक आज प्रस्ताव रखा है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के जितने भी पहले जो विधायक रह चुके हैं आज से 5 साल पहले, वो और जो मौजूदा विधायक हैं वो, ये सारे एक मंच पर खड़े होकर हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि हमारे किन पापों की सजा है कि हमें पिछले 10 साल से ये गंदा पानी पीने के लिए दिया जा रहा है। बावजूद इसके कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने वादे किए कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो लोगों को गंदा पानी नहीं पीने देंगे, बावजूद इसके कि वो पानी हमें आज भी हमारी नहरों में छोड़ा जा रहा है, हमारी डिग्गियों में जा रहा है, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के, हर किसी के पेट में उसी वही गंदा पानी जा रहा है। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम सबको इकट्ठा करके एक मंच के नीचे हम सबसे ये सवाल करें कि बताओ, हमें गंदा पानी क्यों पिलाया जा रहा है और आगे नहीं पिलाया जाएगा, इसके लिए कसम खाओ
कि तुम जब विधायक बनोगे अगली दफा जो भी बनेगा वो इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, और जो लड़ाई नहीं लड़ेगा वो अपने पद से नैतिकता के तौर पर वो आके इस्तीफा देगा। क्या मेरी मांग नाजायज है? नहीं, देखिए अरविंद जी, बिल्कुल आपकी बात मैं मानती हूँ कि जायज है। और जो बात ये आप आज बोल रहे हो, शायद ये हमें बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, तो शायद सिचुएशन इतनी खराब ना होती जो आज है। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो एक्चुअलिटी है कि बिल्कुल मैं मानती हूँ कि सरकारें जो ये गंदा पानी छोड़ रही है नहरों के अंदर, या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल सरकार रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो कांग्रेस की है चाहे वो बीजेपी की है। लेकिन इसमें भी एक और चीज है कि हम भी कहीं ना कहीं इस हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखिए नहरों के अंदर गंदगी कौन डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं। नहरों के अंदर स्प्रे है या अदर जो भी गंदगी है, पशुओं को हम नहला रहे हैं, कूड़ा कचरा उसके अंदर फेंक रहे हैं। और स्पेशली ये चीजें कब होती है कि जब नहरें बंद है। और मैंने बहुत बार ये चीज देखी, और बहुत अफसोस होता है कि जब नहरें बंद होती है तो मल मूत्र का और पशुओं का कचरा है, पशुओं को मतलब वहां से निकाला जा रहा है, उनकी सफाई नहीं हो रही। बिल्कुल जितनी सरकार रिस्पॉन्सिबल है और उनसे हमें जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नैतिक दायित्व भी है, हमारा मौलिक अधिकार भी है। जी, आज अगर मैं किसी का खून कर दूं तो ये जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की बनती है कि वो मुझे जेल में डालें और मेरे साथ एक एक जो भी मुजरिम के साथ जो सलूक होता है वो करें। तो अगर लोग कानून को तोड़ते हैं तो उसके लिए कोई कानून भी बने हुए हैं। कानून की बालादस्ती की जिम्मेदारी तो पुलिस और प्रशासन की होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन मैं जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप अभी बाहर हो, ठीक है, आप न्यूजीलैंड में रहते हो। बहुत फर्क होता है जब हम यहाँ पर आते हैं कि देखो मैं भी शहर से बिलोंग करती हूँ, गांव में रहना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चेंज था। और गांव में आके रहते हैं जब जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पे रह के एक्चुअल चीज का हमें पता लगता है कि हमारे गांव में पीर कामड़िया के अंदर भी बहुत है कि सड़कों पे गंदा पानी पड़ा है, लोग अपने घरों का पानी निकाल रहे हैं, ये सब। तो हम लोग गए, घर घर गए, मैं और मेरे ससुर जी, हम लोगों ने घर घर जाके लोगों को बोला कि भाई आप गंदा पानी घर के बाहर मत निकालो, क्योंकि ये जो गंदा पानी आपके गेट के आगे आ रहा है वो सिर्फ आपको बीमारी नहीं दे रहा, आपके आस पड़ोस में 10 जने हैं उनको भी बीमारी दे रहा है। तो उन लोगों की तरफ से जब हमने उनको समझाया तो जो हमें जवाब मिला, तो बहुत हैरानी हुई मुझे ये सुन करके। कहते कि इस बार तो तूने वोट ले लिया, क्या अगली बार वोट ले लेगी? तो मेरा जवाब यही था कि अगर गंदगी के लिए आप मतलब ये मानते हो कि कोई हमें गंदा करने के लिए ना कहे तो हम इसको वोट नहीं देंगे, तो मुझे ऐसे वोट की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो सोच ये है, तो बदलने में ये टाइम रवैया बड़ा लगेगा। गलत है, बिल्कुल। लेकिन पर हाँ। उसके साथ साथ आप हमारा बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से मैं 100% आपकी बात से मुत्तफिक हम्म हूं। मुझे आप ये भी बताएं कि घर के बाहर पानी ना डालें, वो गंदा पानी ना आने दें। चलें, ये तो अच्छी बात है कि आप उनको बताएं कि आप ऐसा ना करें। उसके साथ साथ लोगों को विकल्प देने की जिम्मेदारी भी तो जो वहां के सरपंच हैं या जो डायरेक्टर हैं उनकी बनती है कि वो वहां ना डालें तो कहाँ डालें। क्या आपकी बिल्कुल आपकी पंचायत में कोई ऐसी नालियों का या कोई ऐसा इंतजाम किया गया? बिल्कुल देखिए, नालियों का निर्माण तो अभी हो रहा है। जो पूर्व में नालियों का निर्माण हुआ था कि वहां भी मैं मानती हूँ कि जिन्होंने भी नालियों का निर्माण किया था उसमें कुछ कमियां रही है, क्योंकि जब तक पानी की निकासी नहीं होगी, मुख्य नाले का निर्माण नहीं होगा, तब तक जो गांवों के बीच में आप नालियां बना रहे हो उनका कहीं कोई औचित्य नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ा एक ये है कि अगर जैसे कि गरीब घर है तो एक अंदर खड्डा खोद के हम उनको बताते हैं कि भाई आप इस पानी का छिड़काव कर दीजिए, ना कि आप इकट्ठा निकालें। छिड़काव करेंगे तो वो सूखता है। और दूसरा ये है कि अगर आप सक्षम हो, आपके घर में जगह है, तो आप एक कुएं खुदवाइए और वो पानी के उसके अंदर डालिए, कि बहुत सारे लोगों ने ये कर रखा है। कुएं के अंदर क्यों 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 डाला जाए? अपनी इसी जमीन के अंदर जहर क्यों डाला जाए? नहीं, जहर क्या है कि हम जो नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, या जो सब्जियां वगैरह वो साफ सफाई हो रही है, वही वॉशिंग तो पानी है। पाउडर वो वॉशिंग पाउडर है, हम्म, वो लेट्रिन का पानी है। उसके अंदर हमारे जो भी हमारी साबुन वगैरह है, शैम्पू है, ये सारे केमिकल्स हैं। ये केमिकल जमीन में नीचे जाकर नहीं, नुकसान बिल्कुल करेंगे भारत को। बिल्कुल केमिकल्स हैं, लेकिन जब अगर हमारे पास कोई दूसरा मार्ग जब तक नहीं बनता है तब तक हम उसका क्या करें? क्या हम वही गंदगी मुझे वो आप ये रहने दें? क्या मच्छरों को पलने दें?
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरत है कि हर गांव-गांव में, हर शहर में सीवरेज हो। हम उसका निर्माण करें। वो एक सीवरेज बहुत ट्रीटमेंट लंबा प्रोसीजर अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल है, हम भी नहीं इन बिल्कुल बातों मैं को मानता हूँ, मानते रास्ता हैं और लंबा है, रास्ता करते हैं। लंबा है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पर हम रास्ते से भटक जाते हैं। चलें जी, नहीं वो एक गांव के अंदर तो चलें, छोटी मोटी बात है। आप हम्म सूरतगढ़ को ले लें, गंगानगर को ले लें, हम्म हम्म सीवरेज के नाम पे शहर के शहर खोद डाले हैं, लेकिन कोई हम्म समस्या का समाधान तो सरकार ने नहीं किया। हम्म, लोगों के टैक्स नहीं का पैसा, जब आप, हम्म मैं आपको बताता हूं, लोगों के टैक्स का पैसा जब आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, चुनाव हम्म की रैलियों के अंदर जो मजदूर एक नरेगा के अंदर सारे दिन की कमाई है, उसको बोलोगे कि 5 दिन की तेरी दिहाड़ी मुफ्त है, चल तू आज हमारी रैली में आ जा। जब सरकार ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी, तो फिर लोगों से आप ईमानदारी की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? नहीं, भय बिल्कुल के आपकी बिना तो, बात जायज है। भय के बिना हाँ प्रीत तो नहीं होती। हम्म, तो वही है ना कि बिल्कुल हम तो खुद इन चीजों से सहमत हैं कि जो ये चुनाव प्रचार में पैसा लग रहा है, तो वो क्यों लगाया जाए। अब जैसे मोदी जी ने बोला था कि सिलेंडर सब्सिडी छोड़ दीजिए, हम लोगों ने क्या किया, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, तो उन्होंने बोला गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि उनको, हम सिलेंडर लेते हैं 510 रुपए का सब्सिडी जी, वाला, और उनको सिलेंडर कितने का मिलता है, 980 रुपए का, गरीब को। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो आप कह रहे, और जो सब्सिडी का पैसा मध्यम वर्गीय परिवारों ने या उच्च वर्गीय परिवारों ने छोड़ा था, वो कहाँ गया? वो गया उनके उस प्रचार प्रसार के अंदर, उन बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर, जो कि आज हमारे पेट्रोल पंप्स पे और जगह जगह लगे हुए हैं। तो ये ठीक है। बिल्कुल गलत है, हम मानते हैं, रुकना चाहिए। जी, एक सवाल आपसे और और पूछना इसकी भी, चाहूंगा। हाँ तो बिल्कुल। जी, छोटी-छोटी बातें करें तो बहुत सारी बातें हो जाएँगी प्रियंका जी, आपके साथ एक अलग हम्म, से भी ये प्रोग्राम करेंगे एक दिन। मुझे बड़ी बिल्कुल। खुशी है कि आप पहली वो महिला हैं जो आई हैं बात करने के लिए, और वो भी खुद आगे से चलकर आई हैं। अमूमन तो हमारे यहाँ पे इन्विटेशन देते-देते मैं थक गया हूँ, बहुत सारी अपने हमारे यहाँ बीजेपी की लीडर्स वगैरह हैं, वो नहीं आती हैं। ठीक है? वैसे एक ही हैं एक महिला लीडर तो संगरिया के से, वो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं आती हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। बोलना नहीं जानती हैं वो। मुझे खुशी होगी आप जैसे लोग आगे आएँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव हो या सरपंची के चुनाव हो, पंचायत समिति के किसी के भी चुनाव हो, हमारे यहाँ शराब का लेन-देन, पैसे का लेन-देन बहुत ज़्यादा होता है। हम्म, जो कैंडिडेट शराब और पैसे बाँटेगा, अपनी जेब से 20-50 लाख रुपए खर्चा करेगा, वो चुनाव जीतने के बाद में विकास के बारे में कैसे सोचेगा? वो तो अपने घाटे को पहले ही पूरा करेगा। हम्म, मैं हम्म, आपसे ज़ाती तौर पे एक सवाल पूछूं, आप हम्म, भी चुनाव में आपने हिस्सा लिया है, जीती भी हैं। हम्म, क्या हम्म। आपने कभी किसी को कुछ पैसे या शराब बांटी है? अरविंद, अब बताऊं मैं आपको एक बात कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मैं खुद, जो सवाल आज आपने मुझसे पूछा है कि जो आदमी आज आपको ये रुपए दे रहा है, शराब दे रहा है, तो वो खुद अपना पैसा पूरा करेगा भाई। हम खुद मानते हैं जी। मैं ये सवाल आज तक, मुझे 2.5 साल हो गए, मैं एक एक इंसान से पूछती हूँ कि जो हमें लगता है कि जो ये चीजें करते हैं, कि उन्होंने पैसा लिया है, शराब ली है, जो मर्जी ली है चुनावों के टाइम में, मैं खुद उनसे एक चीज पूछती हूँ कि जिस इंसान ने आपसे पैसे लेकर के चुनाव, आपको पैसे देकर के चुनाव लड़ा है, यानी कि आपको खरीद लिया उसने, तो वो आपका काम क्यों करवाएगा? सही बात है। बिल्कुल, मैं तो खुद पूछती हूँ, और हम तो बिल्कुल खिलाफ है। और रही बात, आपने पूछा कि आपने दिया है, तो शाम का टाइम है, झूठ हम बोलेंगे नहीं, मैंने नहीं दिया, और पूरा पीर कामड़िया गांव ये जानता है कि हमारे परिवार में से किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। और मैंने तो मेरे चुनाव भाषण के दौरान भी मैंने लोगों को क्लियरली ये बात बोली है कि अगर नोट के दम पे आपको वोट देना है, तो मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे वो राजनीति नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना। प्रियंका जी, आपकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, और बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि आप जैसी महिला मेरे इलाके में रहती हैं। मैं कभी हिंदुस्तान आऊँगा, जो बहुत जल्द आ रहा हूँ 2 महीने में। मैं आपसे अकेले में बैठकर, आपके अकेले से मेरा मतलब है आपकी फैमिली में बैठकर आपसे बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल। बातें करना चाहूँगा। हम आपके बिल्कुल परिवार का एक मोस्ट हिस्सा वेलकम, बनना जब भी चाहूँगा। जब भी आएंगे हम बिल्कुल बैठ करके बात करेंगे। लेकिन फिर भी घूम फिर के लास्ट में हम वहीं आते हैं जहां हमारा मेन मुद्दा था, कि नहरों का जो गंदा पानी आ रहा है, तो जी, उस मैटर पे हमें एकजुट होकर के सभी को, क्षेत्र निवासी जितने भी है, हनुमानगढ़ से लेकर गंगानगर तक, हम सब जब तक एकजुट नहीं होंगे। और रही बात, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस गया हुआ है, और वहां से भी जैसे ही फैसला आता है,
तो उसका भी फैसला आना कि देखो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब फैसला देता है तो उसकी पालना तो हर सरकार को करनी पड़ेगी, चाहे वो राजस्थान की है चाहे वो पंजाब की है। और रही बात कि आगे से हम भी एकजुट होकर के जनता ये राय बनाए कि जो भी एमएलए या एमपी जो भी आते हैं उन पर हम ये अंकुश लगाएं, उनसे हर समय हर 6 महीने के बाद में या उनसे ये सवाल करें कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने क्या वादे किए थे और क्या आपने उनको पूरा किया। बिल्कुल सही कह रही और हैं आप। जी बोलें आप एक प्लीज। अरविंद जी, मैं ये और कहना चाहती हूँ, आज आपके मार्केट की बहुत सारे लोग यहाँ पे इस टाइम लाइव जुड़े हुए भी हैं, तो मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग ये चुनावों के दौरान शराब बांटते हैं या पैसे बांटते हैं, तो प्लीज उन लोगों का साथ मत दीजिए, क्योंकि अपनी स्वार्थों की पूर्ति जो करेंगे, इतने तो हम समझदार हैं, इतनी समझदारी की उम्मीद तो हम अपने क्षेत्र निवासियों से कर सकते हैं कि जो अपने घर भरेंगे भाई वो हमारा काम थोड़ी ना करेंगे। और बिल्कुल सही बात है। वहीं पे देखो अरविंद जी, पता लगता है कि जो छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत खूब। यकीन माने आप वो पहली महिला हैं मेरे इलाके से जिसने मेरे सवालों के स्पष्ट तौर पे जवाब दिए हैं। अमूमन लोग कतराते हैं और मैं चाहूंगा कि आपका राजनीतिक भविष्य है वो उज्जवल हो। आप खूब तरक्की करें, लोगों की सेवा करें और धन्यवाद। उसके लिए आप मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी कहीं ना कहीं पे, किसी ग्रुप को आप छोड़ के गई थी, जाने से पहले आपने बड़ी अच्छी बात लिखी थी और वो बात मुझे बड़ी भाई थी आपकी। मैंने सोचा था कि कभी जिंदगी में आपसे बात होगी, ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगी। तो आप आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपसे ये गुफ्तगू का जो हमारा सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी कि आपने हमें जोड़ा और इस लायक समझा। और हमने तो वही जो हमारे मन की बात है वही हमने कही, और हम चाहते हैं वाकई में कि लोग एकजुट हों और सवाल जवाब जनप्रतिनिधियों से करें। और जी गंदे पानी की मुझे जो समस्या है, एक जो हमारा एनजीओ है उसके साथ हम चल रहे हैं, नया सवेरा, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। जी मुझे नाज है कि आप मेरे इलाके में रहती हैं और मुझे धन्यवाद अरविंद। अफसोस है कि सारी की सारी आप जैसी क्यों नहीं है। देखो, सब अपने आप में सर्वगुण संपन्न होते भी हैं और नहीं भी होते, वो तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर हमें इतना पता है कि हमें बहुत कुछ करना है। अगर इंसान का जन्म लिया है तो कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि मरने के बाद में लोग याद रखें। बहुत खूब। आपकी लेगेसी के बारे में आपने इतनी दूर तक सोच रखा है, ये अगर हर इंसान सोच ले तो सारे मसले ही खत्म हो जाएं। मैं तो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको यही कहता हूं कि काम इस तरह का करके जाओ कि आपके जाने के 100 साल बाद भी लोग आपको याद करें। तो एक अच्छे अच्छे उस पर एक अच्छे मुकाम से एक अच्छे एक एक आपको एक पॉजिटिव एक सोच के कारण आपको लोग याद रखें। आप आई, बिल्कुल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ये बहुत बातचीत का धन्यवाद। सिलसिला आज शुरू हुआ है, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत। धन्यवाद और मेरे ख्याल धन्यवाद। से दोस्तों इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमें आज के प्रोग्राम को भी खत्म करना चाहिए। और मैं प्रियंका जी को ही नहीं, हमारे तमाम जो दोस्त आए हैं आज उन सब का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज हमने एक तरह से एक मैसेज दिया है और बड़ा स्ट्रांग है कि हनुमानगढ़ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहां पर आज से 2-2.5 हफ्ते बाद के एक दिन तय करेंगे जहां पे सारे लोग इकट्ठे हों। हनुमानगढ़ जिले के जितने भी विधायक हैं, पहले रह चुके हैं और आज हैं, उन सबसे सवाल पूछा जाए। एक रामलीला मैदान गंगानगर में भी इस तरह का प्रोग्राम हो, वहां पर भी इस तरह की कोई बात हो और हम इनसे सवाल जवाब करें। वक्त आ गया है कि सवाल जवाब करें दोस्तों। आपको अगर सोचने समझने की आपको अगर अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप समाज के लिए कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं, कुछ साइंटिस्ट बन जाएं, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है। इंसान को चाहिए कि वो दूसरों के हकों के लिए लड़े। प्रियंका जी, मुझे खुशी है कि आप वो लड़ाई लड़ रही हैं। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।